अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना, दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम वतन अजीज की पॉलिटिकल डायनामिक्स, सियासत और सियासी हरकियात का अहम तरीन मौजू डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में एक लफ्ज बोला जाता है एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट क्या है और कौन सी सियासी जमात एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत करती है, या एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत का तस्वर क्या है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 2013 में बड़े ताम झाम के साथ वजीर आजम के मनसब पर नस्ब करवाया गया। मुस्लिम लीग नवाज को मुल्क में अक्सरियत दिलवाने के लिए तारीख की बदतरीन धांधली की गई। लेकिन 2014, एक साल से कबल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके रुफकाए कार ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। इस वजह से एस्टेब्लिशमेंट उनकी हुकूमत गिराने पर तुली हुई है। और जो ही इमरान खान और ताहिरुल कादरी का धरना शुरू हुआ तो यह शोरगोगा ज्यादा ताकत के साथ सामने आया। क्या यह बात सच है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश एस्टेब्लिशमेंट का कोई प्रोजेक्ट था? और इसी तरह आज जब बज़ाहिर मुहिब्बी इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं कि वो बहुत खतरनाक हो गए हैं, वो हुकूमत से बाहर आ जाएंगे तो वो खा जाएंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, तो ये किसको कह रहे हैं? कहा जा रहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी गई है। पहले तो हम लफ्ज एस्टेब्लिशमेंट पर गौर करें। हर मुल्क की एक एस्टेब्लिशमेंट होती है। यकीनी तौर पर पावर कॉरिडोर्स को पॉलिसियां मुस्तकिल बुनियादों पर चलाने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा इदारा, आईनी तौर पर या गैर आईनी तौर पर, आप इसे आइन से बालातर कह लें, वजूद में आ जाता है। लेकिन नाकिदीन कहते हैं कि पाकिस्तान का क़याम बजाते खुद एक एस्टेब्लिशमेंट यानी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था और इसे मसनूई तौर पर डिजाइन करके वजूद में लाया गया था। उस जमाना में यूरोप अपने आप को नेशन स्टेट्स यानी एक कौम एक मुल्क में एनसर्कल कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान में 4 कौमी वफाक बनाया गया मजहब के नाम पर, जो तारीख में पहला वाकया था। बहरहाल हम मुख्तसर करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। जमाना कबल अज भुट्टो में या जमाना बाद अज भुट्टो में, एस्टेब्लिशमेंट हमेशा अमेरिका के मफादात के वॉच डॉग का सा किरदार अदा करती आई है। और जो ही पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात ने, पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत ने चीन, रूस या अमेरिका के मुखालिफ कोई काम किया तो उसे बर्बाद कर दिया गया, उसे नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की पहली सियासी जमात थी जो 4 कौमी विफाक या करारदाद पाकिस्तान की बुनियाद पर, जो पाकिस्तान कायम हुआ था उसकी बुनियाद पर कायम हुई थी, जो चारों कौमियतों को तस्लीम करती है, उनके रिकॉग्नाइज करने का मुतालबा करती है, उनकी जुबानों, उनकी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ का नारा लगाती है। एस्टेब्लिशमेंट ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि ये चारों अक़वाम अपनी जुबानें, अपनी सकाफत, अपना तर्ज फिक्र, अपनी रहन सहन भूल कर एक हो जा कौम रसूल हाशमी या उर्दू जुबान बोलने वाली एक ऐसी कौम बन जाए जिसमें वो अपने हजारों साल, सदियों से तयशुदा फिक्री सफर को खैरबाद कह दे। अब क्या एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फौज के इदारे को कहा जा सकता है? जदीद दौर में ऐसा मुमकिन नहीं है। न पूरी फौज एस्टेब्लिशमेंट होती है और ना ही कोई दूसरा सरकारी महकमा पूरे कुल्लुम एस्टेब्लिशमेंट होती है। एस्टेब्लिशमेंट में बैक वक्त फौज के ताकतवर तरीन जनरल्स का एक गिरोह होता है जो किसी भी मौकफ को इख्तियार कर लेता है और इत्तफाक राय हासिल करके पूरे फौज के इदारे पर गलबा पा लेते हैं। इसी तरह उनकी हमायत में सिविल और जुडिशल ब्यूरोक्रेसी का एक गिरोह होता है। ये सब मिलकर एक एस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं और वो पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करते हैं। रवायती तौर पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और बिलखसूस जमाना बाद ज़िया में यह खौफ आ गया था कि भुट्टो की पार्टी यानी पीपल्स पार्टी या अवाम राज जब भी आएगा वो भुट्टो के कातिलों से इंतकाम लेगा। इस इंतकाम के खौफ में उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुचल दिया जाए। बहरहाल आज इस वाक़े को भी 40 साल गुजर चुके हैं और तारीख बहुत सी करवटें ले चुकी है। अब कमाल ये होता है कि जब इमरान खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने गोद में लेकर खिलाया, जो फिक्री तौर पर, फितरी तौर पर, पैदाइशी तौर पर सियासत करने के ख्वाहां नहीं थे, जिन्हें सियासत में लॉन्च किया गया, वो भी कहते हैं कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। और पाकिस्तान में सहाफियों का एक गौल, सैकड़ों सहाफी ये मनवाने के लिए तैयार रहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ
वोट को इज्जत दो, सिविल सुप्रीमेसी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रहे हैं। और आज कुछ लोगों ने ये कहा एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाने का फैसला कर लिया है क्योंकि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के मफादात को पूरा नहीं किया। अब हमें सबसे पहले गौर करना पड़ेगा कि एस्टेब्लिशमेंट के मफादात क्या हैं। जाहिर है बतौर सरकारी मुलाजम के कुछ सरकारी मुलाजमों के अपने फैमिली के जाती निजी बैरून मुल्क जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ के मफादात भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ कॉरिडोर्स हैं जहां पर पाकिस्तान की सियासत में इन्वेस्टमेंट की जाती है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब को जमाना जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक में और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में ये समझाया गया या ये आर्ग्यू किया गया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ससुराल ईरानी है, तो उनका ईरान के साथ ज्यादा करीबी ताल्लुक रहेगा और वो ईरान के साथ ताल्लुकात के सामने सऊदी अरब के मफादात को कुर्बान करेंगी। लिहाजा बिन लादन और सऊदी हुकूमत की इन्वेस्टमेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फेवर में आती रही। लेकिन तारीख का ये जबर है कि जब कुछ जर्नलों ने यह तय कर लिया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सऊदी अरब से दूर करना है, तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक करारदाद मंजूर करवाई गई जिसमें सऊदी अरब की हिफाजत को अपना जिम्मेदारी ना होने और गैर जानिबदारी का तासर दिया गया और बिलाखिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फारिग किया गया। सवाल यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के मफादात क्या हैं और कौन सी जमात एस्टेब्लिशमेंट की फिक्र या जहन के मुतसादम पॉलिसियां इख्तियार करती है। एस्टेब्लिशमेंट का बुनियादी तौर पर एक पत्थर है। कियानी साहब कहा करते थे कि यस आई एम इंडिया सेंट्रिक, यानी बज़ाहिर पाक फौज ये साबित करती है, ये तासर देती है कि वो इंडिया को कच्चा चबा जाएगी, खा जाएगी और इंडिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेगी और आज़ाद कश्मीर को बजोर ताकत आज़ाद करवाएगी। तो ये पॉलिसी जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो ये तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इंडिया के साथ तिजारती और अवामी ताल्लुकात खैर सगाली के पैदा करना चाहती है और पाक फौज और पाकिस्तान के वजूद के जवाब के खिलाफ ये सियासत है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में डिस्टेबलाइज किया जाता है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद तारीख की कमजोर तरीन हुकूमत जिसके पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी, आसिफ अली जरदारी ने इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए कोशिश की। इंडिया को MFN स्टेटस दिया, इंडिया के साथ तिजारत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ले गए, इंडिया के साथ रुपए में तिजारत का मुआहिदा किया। इसी तरह इंडिया के साथ वफूद की आमदोरफ्त आसान बनाया। तो ये सब काम एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इजाफा हुआ और पाकिस्तान दिफाई पोजीशन में आने पर मजबूर हुआ। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जब वक्त हम देखते हैं तो कहा गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं कोशिश करूं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम होते हैं तो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होते हैं। बदकिस्मती से मैं इंडिया के साथ एक भी मुआहिदा जिस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बतौर वजीर आजम दस्तखत हो नहीं ढूंढ पाया। हाँ, ये दुरुस्त है कि अगर लाहौर में प्याज, चीनी, टमाटर की कमी हो जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उन्हें मंगवाना पसंद करते हैं ताकि लाहौर में कीमतों में कंट्रोल रखा जा सके और उनका हल्का इंतखाब कंट्रोल में रहे और खुश रहे। लेकिन इससे बढ़कर कभी भी इंडिया के साथ तिजारत को एक खास हद से बढ़ावा नहीं दिया गया, बल्कि 2013 के बाद मुसलसल इंडिया के साथ तिजारत तरक्की माकूस का शिकार रही और कमतर होती चली गई। इसी तरह ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरजीह होते हैं और बसा औकात दीगर जो बैनुल अक़वामी लॉबीज हैं उनके मुकाबला में चीन को पाकिस्तान ज्यादा वैल्यू देता है। इसके बरक्स जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान थे तो कहा गया कि CPAC को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में बढ़ाना चाहते थे, इसलिए चीन के मफादात के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट ने साजिश करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरतरफ करवाया। जब हम देखते हैं कि चीन के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जाती ताल्लुकात कैसे थे तो हमें पता चलता है कि चीनी हुकूमत बराह रास्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुत्तला करती है कि ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में इंडिया के वजीर आजम पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी की एक करारदाद ला रहे हैं, जिसे बावजूद चीन रोकने की पोजीशन में नहीं। चीन हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के हक में वीटो की पावर को इस्तेमाल करता रहा है। तो आखिर क्या वजह बनी कि ऐसा पैगाम दिया गया। अब अगर हम ये मान लें कि चीन और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के माबैन बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो बदकिस्मती से उस खास मौका पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी इस वजन को पाकिस्तान के हक में इस्तेमाल नहीं किया और चीन के दौरा पर राहील शरीफ गए, ब्राजील और रूस के दौरा पर गए और ये दौरा नाकाम हो गया। और बिलाखिर ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस जो 2017 में मुनक्कद हुई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौर में हमने ये देखा कि चीन की सरजमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करारदादें मंजूर हुई। इसी तरह इमरान खान के वक्त में जब हम आकर देखते हैं तो इमरान खान ने अमेरिका को खुश करने के लिए और
पाकिस्तान के ताकतवर सोर्सेस को खुश करने के लिए अपनी कोई खारजा पॉलिसी नहीं बनाई। आज तक इमरान खान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलते हुए खारजा पॉलिसी को सरकारी मुलाजमों के सामने सरेंडर कर दिया। इसलिए यह कहना इंतहाई गलत होगा कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट या खारजा पॉलिसी पर कोई इख्तलाफ इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट से हो चुका है। इसके बावजूद आज इमरान खान अगर दुखी हैं तो उसकी वजूहात उन्हें अपने रवैया में तलाश करना होंगी, अपने तर्ज फिक्र में तलाश करना होंगी, अपनी सियासत में तलाश करना होंगी। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के पास पॉलिसी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। इमरान खान के असासा में उनके कुछ ऐसे कफील, उनके कुछ ऐसे फाइनेंसर, उनके कुछ ऐसे दोस्त जो उनके गुर्बत के जमाना में उन पर इन्वेस्ट करते थे, वो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। और इमरान खान की तमाम तर पॉलिसियां उन लोगों का एहसान उतार देने की जद्दोजहद में है। वो खुशी से और फख्र से कहते हैं कि मैं फलां बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अपने फलां दोस्त के अखराजात पर यहां पहुंचा हूं। तो यकीनी तौर पर हजूर, जब वो लोग आप पर खर्च करते हैं तो वो रिटर्न भी मांगते हैं। तो इसका रिटर्न आपने इमरान खान की जात ने नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान के अवाम ने दिया। इमरान खान के दौर में कार्टल्स वजूद में आए और कार्टल्स को ऐसे ऐसे मौके फराहम किए गए जिनकी बुनियाद पर कार्टल्स ने अवाम की खाल उधेड़ दी, अवाम की चमड़ी उधेड़ दी। अद्वियात का कार्टल हो, खाद और बीज का कार्टल हो, पेट्रोल और गैस का कार्टल हो, हर जगह पर जानबूझकर शॉर्टेज पैदा की गई और फिर ब्लैक से पैसा कमाया गया। इन हालात में इमरान खान का यह कह देना कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से खतरा है, तो मैं समझता हूं कि यह खतरा इंतहाई निजी नौइयत का हो सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इमरान खान चाहते हो कि फला आदमी को डीजी ISI रहने दिया जाए, फला आदमी को फला फौजी तैनाती पर रखा जाए, फला आदमी को फला सिविल पोस्ट पर रखा जाए। मुमकिन है कि ऐसा कोई तनाज़ा हो सकता है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान का कोई इख्तलाफ इस नौइयत का है, वो मुल्क की तकदीर को बदलना चाहते थे, वो मुल्क में अच्छाई लाना चाहते थे, अमन और इस्तेहकाम लाना चाहते थे, और उनके रास्ता में किसी ने रुकावट डाली, तो ये दावा करना आज मुमकिन नहीं। इस बात में इमरान खान, PTI की क़यादत और मौजूदा काबीना नाकाम तरीन काबीना साबित हुई है कि उन्होंने पाकिस्तान के मफादात में एक भी ऐसा फैसला नहीं किया जिससे पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान के बॉर्डर्स कूल हो सकते हों, जिससे पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकता हो। पाकिस्तान के तमाम दोस्त इस वक्त पाकिस्तान की रवायती तौर पर मुखालिफ लॉबीज के ज़ेरे असर जा चुके हैं। सऊदी अरब, UAE और कतर कभी इन ममालिक में पाकिस्तान के मुखालिफ या रवायती लॉबी, जो इंडियन लॉबी हम कहते हैं, उसका कोई असर नहीं था। लेकिन इमरान खान के वज़ारत-ए-उज़्मा के दौर में हमने ये देखा कि वो सब कले जो पाकिस्तान की मलकियत तस्लीम होते थे, पाकिस्तान उनसे हाथ धो बैठा है। इसी तरह रवायती तौर पर तुर्की और मलेशिया पाकिस्तान के दोस्त होते थे, उन सब से भी पाकिस्तानी क़यादत इस वक्त काबिल एतमाद रिलेशनशिप नहीं रखती है। तो आज ये सोचना होगा कि सिर्फ एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा लगा देने से इंसान एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं करार पाता। इमरान खान को या उनकी लॉबी को यह बताना है कि उनकी क़यादत में कौन सा अवाम दोस्त कदम उठाने की कोशिश की गई, जो बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, जर्नैलों ने या किसी भी ताकतवर इदारा ने रोक दिया था। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के मुंह से ऐसी फुलझड़ियां झड़ती हुई देखी ही नहीं गई जिनसे अवाम एतमाद या सुकून की नींद ले सकते। इमरान खान की तरजीहात में हुकूमत पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेना, हर जगह पर अपनी मर्जी के लोगों को नस्ब करना और ताकतवर तरीन कानून साजी के जरिए वजीर आज़म के मनसब को इस कदर ताकतवर कर देना कि कोई उसकी तरफ देख ना सके। और जिस तरह दावा किया जाता है कि वो चाहते हैं कि सदारती निज़ाम नाफिज हो जाए, इसके पीछे भी बस नहीं होगी। और बिलाखिर इमरान खान कहेंगे कि जब तक मुझे फ़राइना मिस्र के इख्तियारात नहीं दिए जाते, मैं उस वक्त तक काम नहीं कर सकता। तो सच्ची बात यह है कि इमरान खान का इख्तिताम एक मुकम्मल नाकामी पर ख़त्म हो रहा है। इमरान खान ना हुकूमत की बैनुल अक़वामी मुहाज पर कोई कामयाबी हासिल कर सके, ना मुआशी मुहाज पर, और ना ही मुल्क के अंदर अमन व अमान के निफाज पर, मुल्क के अंदर अदालती निज़ाम में, मुल्क के अंदर पुलिस के सिस्टम में किसी जगह पर कोई मस्बत कदम नहीं उठा सके। इमरान खान की नाकामी एक बड़ बोले, जाहिल, उजड़, गमार इंसान की नाकामी है। और सियासत का, तारीख का सबक यही है कि राजनीति बड़े लोगों का काम होता है, बड़े दिमाग के लोगों का काम होता है। उसके लिए सोच विचार करने वाले लोग चाहिए, उसके लिए मुशावरत पर यकीन करने वाले लोग चाहिए, उसके लिए आला तरीन काबिलियत वाले लोग चाहिए। तो आज की वीडियो में इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।